लेकिन ये इस वक्त जनमानस की भी भावना है कि किसने गलती की, क्यों गलती की, किस लिए ये गलती हुई, वो इन तमाम सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं। और आगे ये गलती ना हो इसके लिए फिर ट्रस्ट क्या कदम उठा रहा है, ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर अभी उत्तर आना बाकी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, ये बताएं कि अनिल मिश्रा से किन किन स्तर पर क्या क्या गलतियां हुई। देखिए, बिल्कुल अनिल मिश्रा के बारे में जो शुरुआत में जानकारी निकलकर सामने आई कि चंपत राय ने डॉक्टर अनिल मिश्रा को पूरी जिम्मेदारी दी थी। जो भी एसबीआई बैंक के साथ मिलकर जो लड़के यहाँ पर पैसे गिन रहे थे, जिनका बैकग्राउंड हमने आपको बताया, और हैरानी हुई कि कोई मैकेनिक है, कोई बाइक राइडर का काम करता है, कोई छोटी मोटी नौकरी करता है, जिनका अकाउंट्स और साथ ही बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो अपॉइंट किया गया वो जो अनिल मिश्रा हैं उनके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया गया, उनको अंदर बैठा दिया गया। और चंपत राय ने, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो अनिल मिश्रा को दी हुई थी, तो अनिल मिश्रा ये तय करते थे कि कौन अंदर नौकरी करेगा, कौन नहीं करेगा। और हमने देखा कि जितने भी 8 से 10 लड़कों की ज्वाइनिंग हुई महाकुंभ के एंड में, यानी कि मार्च 2025 में जिन लोगों की एंट्री हुई उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी लापरवाही यही निकलकर सामने आई। और उससे बड़ी लापरवाही, क्योंकि चंपत राय ने जिम्मेदारी दी हुई थी अनिल मिश्रा को, और जब सिलसिला शुरू हुआ तो खुद अनिल मिश्रा, चंपत राय जो है वो अपने लड़कों को भेजते थे, मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को भेजते थे, कुछ पुलिस कर्मियों की मदद से, और फिर ये रिकवरी करवाई गई है। अभी आज जो बैठक चल रही है जिसमें मुख्य सचिव गृह जो है वो भी जुड़ चुके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एसआईटी की जितनी भी अभी तक की जो पूछताछ हुई है, जो कि संजय प्रसाद को सौंपी थी एसआईटी ने, उस पूरी जानकारी को ट्रस्ट में वीसी के माध्यम से रखा जाएगा। यानी कि पूरी क्लैरिटी दी जाएगी कि जिसकी गलती थी एसआईटी ने जांच की, इन लोगों के बयान दर्ज कर लिए, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव मौजूद है। अयोध्या पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन आगे अभी जांच और ज्यादा जो है वो जारी रहेगी, जिसको लेकर अयोध्या पुलिस एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब क्योंकि बिल्कुल अभय, और ये आप ही की दी गई जानकारी है कि यूपी सरकार के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद चूंकि इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े हैं, और एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की थी वो संजय प्रसाद को ही हैंडओवर की थी। और इसलिए संजय प्रसाद चूंकि इस ट्रस्ट में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसलिए संभावना ये भी है कि एसआईटी की रिपोर्ट भी चर्चा में शामिल की जाएगी। और एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं वो आज इस ट्रस्ट के सामने संजय प्रसाद के द्वारा ही रखी जाएगी। इस पर आपके पास और क्या जानकारी है अभय? देखिए, सबसे पहले तो जो बातचीत हुई है जिसमें साफ तौर पर नृत्य गोपाल दास की तरफ से ये कहा गया है जो कि इस्तीफे की पेशकश जो है वो कर दी गई है। इसके साथ ही इस पर चर्चा के अलावा जिस तरीके से संजय प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं, तो सोर्सेज का साफ तौर पे ये कहना है कि एसआईटी ने इस पूरे केस में, क्योंकि शुरुआत में एसआईटी ने इस पूरे केस की जांच की और उसकी एक प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो जो गृह सचिव हैं उनको सौंपी थी। इसके बाद इस पूरे केस के अंदर अयोध्या पुलिस से अपनी जांच शुरू की। तो जो पूरी जानकारियां एसआईटी की रिपोर्ट में मीनाक्षी निकलकर सामने आई, उसमें बहुत सारी लापरवाहियां थीं। उसमें यह लापरवाही थी कि चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, उन्होंने लापरवाही बरती। जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए थे, उन सीसीटीवी कैमरों में काफी कमी पाई गई। इसके साथ ही जिन लड़कों को यहां पर आउटसोर्स कैशियर के तौर पर रखा गया, जो पैसे गिनते थे, जो उनकी ड्रेस होती थी, जब वो अंदर दाखिल होते थे सही तरीके से तलाशी नहीं होती थी, इसी तरीके से वो बाहर निकल जाते थे। जितने भी ये आउटसोर्स कैशियर थे, ये जब बाहर निकलते थे किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं थी। और उसकी वजह यह है कि 70 बार सीसीटीवी में चोरी कैद हुई है, उसके बावजूद खुलेआम अगर चोरी हो रही थी तो जिम्मेदारी बनती है। और इन्हीं चीजों को आज वीसी के जरिए एसआईटी की जो पूरी जानकारी है उसे रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अभय, आप बने रहे हमारे साथ। अब 2-3 बातें जो आज की इस मीटिंग में पूरी तरह से स्पष्ट, और जिस सोर्सेस के हवाले से और जिन सूत्रों के हवाले से लगातार हमें जानकारी मिल रही थी वो भी बिल्कुल पुख्ता जानकारी थी, और इंडिया टीवी ने सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचाई। और उसी कड़ी में सिलसिलेवार तरीके से मीटिंग का एजेंडा भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले चूंकि इस्तीफे पर चर्चा होनी थी, तो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज के द्वारा अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बारे में ट्रस्ट के सामने जानकारी रखी गई।